चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन में डे 2 में माँ की तरफ से हम सबके लिए मैसेज। संदेश को सुनने से पहले हम माँ के इस अवतार को जानने की कोशिश करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का ये रूप हमें क्या सिखाता है? माँ ब्रह्मचारिणी का ये रूप त्याग, तपस्या और धैर्य को दिखाता है। माँ ब्रह्मचारिणी, जो कि राजा हिमालय के पुत्री थे, उन्होंने भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए नारद मुनि के कहने पे, उनके गाइडेंस पे, एडवाइसेस पे, उनके मार्गदर्शन पे हज़ारों सालों तक कठिन तपस्या किया। ऐसी तपस्या जो पहले कुछ समय के लिए वो सिर्फ़ और सिर्फ फल खाते थे और फिर उसके बाद सिर्फ पानी, और फिर उन्होंने निर्जला उपवास यानी कि कुछ नहीं खाया पिया, और उससे उनका शरीर एकदम से क्षीण हो गया, एकदम से लीन हो गया। फिर भी उन्होंने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। इसीलिए हज़ारों वर्ष के बाद फाइनली भगवान शिव प्रकट हुए उनके सामने और उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और उनकी रूप फिर से उनको वापस किया आशीर्वाद के तौर पे। अब तुम भी दुनिया वालों की बातें सुन सुन के अपने आप को एक ही दायरे में बंद मत करो। तुम्हारे अंदर पुरुष और प्रकृति दोनों तत्व है और तुम इस दोनों तत्वों को बराबर से हैंडल करते हुए इस जीवन को अच्छी तरीके से जी सकते हो। ज़रूरत पड़ने पर तुम अपनी मैस्कुलिन एनर्जी का इस्तेमाल करके, बोल्ड एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने सारे डिसीशंस खुद ले सकते हो और फिर अपनी देवी तत्व के साथ मिलके सुंदरता, नर्चरिंग, लव एंड हेल्थ के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। तुम समय समय पे अपने अंदर की ये दोनों क्वालिटीज़ को इस्तेमाल करो। तुम अगर प्यार से सामने वाले को कुछ समझाने की कोशिश करोगे तो वो ज़रूर समझेंगे। कितने भी ना समझ हो वो फिर भी समझ जाएंगे। और मान लो कि अगर वो नहीं समझ रहे अब तुम्हारे इतने मेहनत के बाद, इतने एफर्ट्स के बाद, तो फिर अब तुम्हारा काम ख़त्म और तुम इसको ईश्वर के हवाले कर सकते हो। जब तक किसी इंसान के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में, कोई इंडिविजुअल या सिचुएशन के बारे में पूरी नॉलेज ना हो, तब तक किसी के भी जीवनी के ऊपर, किसी के भी लाइफ के ऊपर कोई भी टिप्पणी मत करना। किसी को भी जज करने से पहले 10 बार सोचना, और कोई भी निष्पत्ति पे पहुंचने से पहले, कोई भी डिसीजन पे पहुंचने से पहले दोनों तरफ का सच्चाई जान के फिर डिसीजन लेना। तुम्हारा एक डिसीजन किसी के लाइफ को बना भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। तुम्हारा कर्म तुम्हारे जीवन को डिफाइन करेगा, और जो कर्म आज करोगे वो एक ना एक दिन वापस लौट के ज़रूर आएगा, अच्छा या बुरा।